हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं एससीओ की समिट चल रही है जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा चाइना विजिट किया जा रहा है। ये 7 साल में पहली ट्रिप है और इस विजिट के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी मिले और आज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे। तो इस मीटिंग के दौरान जहां पर ये देखा जा रहा है कि इंडिया चाइना के पास जाता हुआ दिख रहा है, वेस्ट में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि क्या रीज़न है इंडिया और यूएस के बीच में रिलेशंस ख़राब होने का। तो बेसिकली ये न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी और यहाँ पर जो कारण बताया जा रहा है ये वही है जो कि अज्यूम किया जा रहा था। तो ये बहुत बचकाना आर्ग्यूमेंट है, पर फिलहाल यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही हैं। तो द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि मामला 17 जून को ख़राब हुआ था जब करीबन 35 मिनट की बात प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में हुई थी, जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा बताया गया कि वो कितने प्राउड फील कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मिलिट्री एस्केलेशन है वो ख़त्म हो गया है। साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि पाकिस्तान जो है ये उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करने जा रहा है और वो सिमिलर चीज़ इंडिया से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहाँ पर उनको रिप्लाई में एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिला। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों कंट्री के बीच का मामला था। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिफ्यूज़ल था, ये पहली बात तो प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद नहीं आया। उसके बाद इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को वाशिंगटन में भी इन्वाइट किया और उससे पहले जैसे कि हम जानते हैं आसिम मुनीर को भी व्हाइट हाउस में इन्वाइट किया गया था। तो वहाँ पर एक्चुअल में फ़ोटो ऑप करने का पूरा प्रोग्राम था, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये चीज़ समझ गए और जो विज़िट है उसको मना कर दिया गया, इसलिए आसिम मुनीर को खाना खिलाकर वापस भेज दिया गया और व्हाइट हाउस से एक भी फ़ोटो आसिम मुनीर की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ नहीं आई। और तब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं ये प्रेसिडेंट ट्रंप को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं और इसी के रिप्लाई में ये 50% टैरिफ इंडिया पर लगाया गया है, जो कि इनका कैबिनेट जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। तो अपने ईगो के चक्कर में उन्होंने अपनी नेशनल इंटरेस्ट को कूड़े में डाल दिया है। उसके बाद रिपोर्ट ये भी आई कि इन्होंने 4 बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉल करने की कोशिश करी, पर प्राइम मिनिस्टर ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। इवन अब ये भी रिपोर्ट आ रही है कि जो क्वाड मीट इंडिया में होने वाली थी साल के एंड में, उसमें भी प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं आएंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पर अपने ईगो के लिए क्वाड को भी किनारे रख रहे हैं। बाकी और प्रेशर बनाने के लिए इमिग्रेशन और वीज़ा को लेकर भी मुद्दा उठाया जा रहा है और इंडियंस को वहाँ पर टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। तो इंडिया यहाँ पर ट्रंप को क्यों इंगेज नहीं कर रहा? क्योंकि इंडिया को पता है कि यूएस की साइड से जो मुद्दा है ये यूएस के बेनिफिट के लिए नहीं है, ये एक्चुअली इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए है, एक इंडिविजुअल के ईगो का है और उस चीज़ को एंटरटेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रंप को ईगो मसाज देने का कोई फ़ायदा नहीं है। कल को कोई और बात इनको बुरी लग गई तो उसको लेकर भी ये इंडिया को पनिश कर सकते हैं और इस तरीके से आप चीज़ें आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने का कोई मतलब नहीं है और इसलिए इंडिया द्वारा यूएस को एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि ट्रेड टॉक्स भी यहाँ पर बंद है। तो वहीं पर इंडिया द्वारा इसके अगेंस्ट में सिग्नलिंग करते हुए चाइना के साथ बातचीत शुरू कर दी गई है। ऑल्दो यहाँ पर कई लोग ये कहेंगे कि गालवान क्लैश हुआ है उसके बाद हम चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते, ये इंडिया दोबारा क्या कर रहा है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको अपने नेबर्स के साथ चीज़ें ढंग से लेकर चलनी होती हैं। डेफिनेटली चाइना के जो एम्बिशन हैं वो गलत हैं, उनके साथ हमारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और लड़ाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान में बहुत डिफरेंस है। उनसे आप डील कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चला सकते हैं। चाइना टेररिज्म जैसे काम नहीं करता है। चाइना अपफ्रंट से आपसे लड़ाई लड़ लेगा, पर पाकिस्तान वाला काम वहाँ पर नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं और वहाँ पर रियल चेंजेस हो सकते हैं। पाकिस्तान की तरह केस नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर से कुछ और डील कर रहे हैं और इनका आर्मी चीफ कुछ और कर रहा है। तो चाइना के साथ तो चीज़ें हमें सुधारनी भी थी और यूएस के साथ जब चीज़ें खराब हुई उससे पहले से उस पर काम चल रहा था। बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही थी और इसलिए जो ट्रेड खोला गया है ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, इसको लेकर बैकग्राउंड में पहले से काम चल रहा था। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने जो एक्शन लिए उसके बाद इंडिया द्वारा सिग्नलिंग के लिए प्रोसेस में तेज़ी लाई गई और हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा चाइना विजिट किया गया, जिसको चाइना ने भी वेलकम किया क्योंकि वो भी ट्रेड वॉर फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पीस मेंटेन करने की कोशिश करी जा रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया भूल चुका है कि चाइना के एक्चुअल इंटेंशन क्या है। उसके अगेंस्ट में हमारी तैयारी रेगुलर बेसिस पर रहेगी, पर इतनी मैच्योरिटी चाइना के पास भी है और इंडिया के पास भी है कि ट्रेड ज़रूरी है।
और इंडिया की ग्रोथ ज़रूरी है। चाइना को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है और फिलहाल हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमें ऐसे मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस का सपोर्ट चाहिए। पर इस बार अप्रोच में डिफरेंस ये है कि चाइना पर डिपेंडेबिलिटी हम नहीं रखना चाहते, उनके सपोर्ट से इंडिया में चीज़ें मैन्युफैक्चर करना ज़रूर चाहेंगे। तो अब आपकी तरफ से सवाल ये आएगा कि ये तो बात जियोपॉलिटिक्स की हो गई और हमारा चैनल तो डिफेंस चैनल है, तो इन सब का डिफेंस से क्या लेना देना। तो अब दो चीज़ें यहाँ पर हैं। पहला ये है कि हमने ये समझ लिया कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो अपने ईगो के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ये अपने ईगो के लिए जो इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस टाइज हैं उसको भी वीक कर सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट डील्स हैं उसको भी सैबोटाज कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जेट इंजन की डील है। ये चीज़ हमने डिस्कस करी कि अगस्त में तेजस के लिए कोई भी F404 इंजन डिलीवर नहीं किया गया है, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है। बाकी F414 को लेकर भी हमें डील साइन करनी है। तो अगर यूएस ऐसा कुछ करता है तो हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम्स अफेक्ट होंगे, चाहे तेजस मार्क 1A का हो, चाहे तेजस मार्क 2 या फिर AMCA का प्रोग्राम हो, और हमें ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे जिसमें अगेन समय लगेगा, जो हमारी रक्षा तैयारियों को अफेक्ट करेगा। ऐसी सिचुएशन में हम नहीं चाहेंगे कि चाइना के साथ हॉस्टिलिटी हो, क्योंकि पाकिस्तान से तो हम डील कर लेंगे, 50 से कम मिसाइल में पाकिस्तान घुटने पर आ जाता है। तो ये भी एक कारण है चाइना के साथ रिलेशंस को सुधारने का, और ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि चाइना के अगेंस्ट में हमारी तैयारी सफिशिएंट नहीं है। तो डिप्लोमेसी और डिफेंस ये दोनों पैरेलल चीज़ें हैं, और कई जगह पर डिफेंस की शॉर्टकमिंग्स को डिप्लोमेसी से काउंटर बैलेंस किया जा सकता है। चाइना के साथ हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। पर इसके साथ में हमें रशिया से भी डील करना स्टार्ट कर देना चाहिए। रशिया के साथ डिफेंस को लेकर कुछ दूरी जो है पिछले कुछ सालों में बनी थी, क्योंकि हम अमेरिका के क्लोज जा रहे थे, लेकिन अब रशिया के साथ इंगेज करना इसलिए बेहतर रहेगा क्योंकि रशिया भी एक डेस्परेट कंडीशन में है। तो वो कई मामले में क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज शेयर करने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है। साथ में अभी उनके पास अच्छा खासा वॉर एक्सपीरियंस है, खासकर ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में। तो अगर हम रशिया से इंगेज करते हैं ड्रोन्स को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को लेकर, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो ट्रू सेंस में जो मॉडर्न वॉरफेयर है ये रशिया द्वारा लड़ी जा रही है, जहाँ पर इन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला है और इन्होंने चीज़ों को सीख कर बदलाव किए हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रशिया एक ज़्यादा बेहतर डिफेंस पार्टनर इंडिया के लिए हो सकता है। इवन जब हम जेट इंजन की भी बात करते हैं तो रशिया ने उस मामले में भी अच्छी खासी प्रोग्रेस करी है। तो चाइना के साथ ट्रेडिंग और रशिया के साथ डिफेंस, ये अभी हमारी बेस्ट बेट है। इवन डिफेंस के मामले में फ्रांस भी अभी काफ़ी अच्छा ऑप्शन निकलकर सामने आ रहा है, और शायद जल्दी हम एक्स्ट्रा रफाल को लेकर भी यहाँ पर डील साइन कर लें। तो जिस तरीके से चीज़ें पैन आउट हो रही हैं उसको देखते हुए जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक मैटर करती है, और इसलिए जब तक सिचुएशन ऐसी चलती है तो हम कुछ जियोपॉलिटिक्स भी अपने चैनल में डिफेंस के साथ डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।